वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी उनके पास ही बैठा था। इनको होश आने के बाद जैसे वांगजी को देखा तो वांग ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चले तुम यहाँ पे। तो वांगजी ने कहा, विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग ने कहा, तो अच्छा है ना, मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, और हाँ टेंशन मत लो, जब महंगे हुआ ने मुझे 40 लाख दिए थे ना, वो उधार ही थे, मैं तुम्हें लौटा दूँगा। तो वांगजी ने कहा, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। तो मैंने कहा, तुमने मुझे गोल्ड डिगर नाम लगे हुए भी मुझे जताया कि मैं वैसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ वांगजी। तो वांगजी ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम वैसे नहीं हो। विंग ने कहा, पर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, मैं तो रोड क्रॉस कर रहा था। और वांगजी ने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो विंग ने कहा, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो वांगजी ने कहा, विंग और किस वजह से हो सकते हो तुम हॉस्पिटल में, तुम देख के चल नहीं सकते। तो वांगजी ने कहा, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो। तो वांगजी ने कहा, तुम और क्या करूँ मैं, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो क्या। तो वांगजी ने कहा, मैं रख सकता हूँ, देखो। तो हाँ, वांगजी ने कहा, हाँ 2 दिन मुझसे दूर रहे, और देखो मैं तुम्हें कहाँ पे ढूंढ रहा पाया, रोड के बीचों बीच एक्सीडेंट हुए, खून से लथपथ होते मुझे मिले। तो इन्हें कहा, बस बहुत हो गया। तो फिर सब चिंतन और स्वयं और वहाँ पे पहुँचे। तो उन्हें देखने के बाद समझ आएगा, तो वही तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिना बताए कहाँ चले जाते हो, तुम्हें किसी को तो अपने बारे में बताना चाहिए, यहाँ तक मुझे तो मिलता है, और तुम ये लिंक क्यों आए थे। तो उन्होंने कहा, बस वो मैं, तो वो साउथ इंडियन ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो स्वयं ने कहा, साउथ इंडियन कम डाउन, पहले उसे बोलने तो वो ने कहा, वो मैं यहाँ पे अपने घर को बेचना है। तो साउथ इंडियन ने कहा, कौन सा घर बेचने आए थे तुम यहाँ पे। तो ना मेरा घर। तो साउथ इंडियन ने कहा, मजाक मत करो। तो ना वो ग्रानी के बहन के डेथ बाद मुझे पता चला कि मैं कहाँ से हूँ और क्या है मेरा वजह, तो मैं बस वही घर बेचने आया था। तो वांगजी ने कहा, मेरी वजह से। तो इन्होंने कहा, हाँ तुमने मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण जो दिया था पैसों को लेके, इसलिए मैं वो घर बेच दिया था, तुम्हें पैसे मिल गए होंगे ना। तो स्वयं ने कहा, हाँ पैसे तो मिल गए थे, वही बताने के लिए वांगजी के पीछे दौड़ा था, बोला था। पर उससे पहले ही वांगजी ने तुम्हारे ढूंढने के लिए निकल चुका था। और अब तो वांगजी ने कहा, मुझे अब कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। ये सुनने के बाद विंग, साउथ और स्वयं एक साथ बोले, क्या। तो विंग ने कहा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, वो बहुत खूबसूरत होगा ना। तो वांगजी ने कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है। तो विंग ने कहा, तो हम डाइवोर्स कब ले रहे, तुम्हें उसे बताना भी होगा था। तो वांगजी ने कहा, हाँ क्या करूँ, उसे डाइवोर्स नहीं ले सकता ना, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। तो विंग ने कहा, हाँ तो फिर डाइवोर्स ले ही लो उससे, उसके बाद फिर से उसे बता देना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो साहब स्वयं भी लाइक, विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, जोर की चटके वजह से वो तुम्हारी ही बात कर रहा है। तो साहब ने कहा, वांगजी इस कथी का समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम जो सोच रहे वही है। तो वांगजी ने कहा, हाँ मुझे विंग से प्यार हो गया है। तो विंग ने कहा, जाओ ना उससे जाके बोलो, मुझे क्या बोल रहे हो कि उससे प्यार हो गया है। तो स्वयं ने बोला, मारो मुझे मारो, इस कथी चोर को चोरी करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो सासू ने उसे फिर के मार। तो स्वयं ने, और क्या बोलूँ, इस गधे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वांगजी ने कहा, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ोगे। तो विंग ने कहा, हाँ ये कह रहा। तो विंग झपट जाने ही वाला था, वांगजी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग 1 साल पहले तुमने किसी की जान बचाई थी, तुम्हें याद है। तो विंग ने कहा, हाँ मैंने किसी स्टूपिड से नर्स की जान बचाई थी, क्योंकि वो से मैं ये पढ़वाया जा रहा था कि जब मैं ठीक हो जाएगा वो मुझसे शादी करेगा। तो विंग को एक झटके में क्लिक हुआ। तो विंग ने कहा, क्या वो तुम थे। तो वांगजी ने कहा, देखो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया हुए। ये सुनने के बाद स्वयं और साउथ दोनों ही हंसने लगे। तो विंग ने कहा, तुम कैसे हो सकते हो, तुमने तुमने मुझसे जानबूझ के शादी की, तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, तुमने मुझे फंसाया, साउथ में फंस गया। तो साउथ ने कहा, पूरी ज़िंदगी भर फंसे हो। विंग ने कहा, मुझे 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 तो वांगजी ने कहा, तो मुझे क्या। तो विंग ने कहा, मुझे इस पागल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो साउथ ने कहा, सिंह हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सिंह ने कहा, मुझे मेडिकल बिल से देखनी चाहिए, ये कि जो वो दोनों वहाँ से खिसक ले। और विंग ने कहा, मुझे नहीं। तो वांगजी ने कहा, विंग हमारी शादी हो चुकी है। तो विंग ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो वांगजी ने कहा, मुझे डाइवोर्स नहीं लेना, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता हूँ, हमने तो मैरिज ब्यूरो में लेके सर्टिफिकेट लिया था, तो वो परमानेंट है। विंग ने कहा, वांगजी देखो ये अच्छी बात नहीं है। तो वांगजी ने कहा, हाँ कोई बेहोशी की हालत में ये बतलाया जा रहा था, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे हस्बैंड की मुझे कदर ही नहीं है।
तो वांग जी ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो वांग जी ने वो रिकॉर्डर चला दिया जब इनको उसी के इंजेक्शन दिया गया था, वो बढ़वाया जाता। और ये देखने के बाद वो डॉक्टर भी बोल रहा था आपके हस्बैंड आपको कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो वांग जी बोले हाँ बहुत ज़्यादा। तो वांग ने कहा तुम उससे प्यार करते हो ना जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वांग जी ने कहा हाँ वो तुम हो। तो वांग ने कहा तुम्हें ये बात जानने के बाद प्यार हुआ ना वांग जी। तो वांग जी ने कहा नहीं हुई, मुझे तुम्हें जब तुमने ब्लैक मनी चुराया था उसी दिन मुझे तुम अट्रैक्टिव लगे। मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे के रीज़न के बारे में पता चला तब मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ पर जब तुमने मुझे डाइवोर्स के लिए कहा ना वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से तुमने कहा तो इसी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा थे। तुमने मुझे कितना चिल्लाया, तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा। तो वांग जी ने कहा सॉरी विंग। तो वांग जी ने कहा अगर तुम्हें लोन सार्क वाले ने फिर से फ़ोन किया तो वो अब पूरे हेवन में जाके तुमसे बात करना पड़ेगा। तो वो ने कहा तुमने उन्हें मार डाला, तुम कोई माफिया वाफिया हो गया। वांग जी ने कहा नहीं हुई, बस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हो जिसके लिए तुम टिप देते हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या तुम उनके हेड हो। तो वांग जी ने कहा हाँ मैं ही उनका हेड हूँ। जब मुझे लोन सार्क वाले के बारे में टिप नहीं मिल रहा था तुम्हारे फ़ोन से मुझे वो टिप मिला है विंग। तो विंग उन्होंने ब्लैक में किया था। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं था इतने सालों में। तो विंग ने कहा तुम्हें बहुत बुरे हो, तुम मुझे रो रहे हो यार, तुम मुझे बात करो, तुम मुझे कितना रुला रहे हो, तुमने मुझे ये कहा वो कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखते ही प्यार करने लगा तो फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे कितना कुछ कहा, ये वो बोले जा रहा था। तभी वांग जी ने उनकी लिप पे किस कर लिया और वहीं पूरी तरह से शौक। और तभी स्वियांग और साउजिन जाना अंदर आते हैं, वो दोनों भी शौक। तभी साउजिन हम भी यहाँ पे है थोड़ा सा शर्म कर लो। तो तभी डॉक्टर अंदर आते बोला तुम लोगों को रोमांस के अलावा कुछ भी और सोचता ही नहीं है आजकल के यंग जनरेशन। सुनो तुम्हें जो करना है करना, पहले इन्हें ठीक हो जाने दो। उसके बाद वांग जी भी सॉरी और वही पूरा लाल टमाटर हो गया था। तो दूसरे दिन मिंग्या और सिचन दोनों घर आ गए थे और आते ही वो यनमक के हॉस्पिटल में चले गए थे क्योंकि उन्हें पता चला कि विंग वहाँ पे और मांगजी और भी वहीं पे था। स्वयं यहाँ पे काम संभल रहा था। साउंसिंचन ने भी स्वयं की थोड़ी बहुत मदद की थी। स्वयं यहाँ पे पूरी तरह से देख रहा था। इन दूसरे दिन क्योंकि विंग की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी, उन्हें इतने जल्दी डिस्चार्ज नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए वजह से तो मिंग्या और साउंसिंचन आते मिंग्या ने एक धड़ाक से वांग जी को लगाया और बोला तुम ऐसे कैसे कह सकते हो इनको। तो क्योंकि स्वयं ने सब कुछ बोले पे बोल दिया था। तो वांग जी ने कहा सॉरी काका मुझे ऐसा नहीं कहना चाहता, पर गुस्से में आके तो मिंग्या ने गुस्से में आके तुमने गुस्से में आके उसकी डाइवर्स की बात को सीरियसली ले लिया और इतना ही नहीं तुम जलन की वजह से तुमने उसे ये सब कर दिया। तो वांग जी ने कहा वो मैं आपको कैसे पता चला, मुझे गुस्सा हो रहा था डाइवर्स पर। तो मिंग्या ने कहा तुम्हारी आंखों में तो प्यार साफ नज़र आता और इस कथा की आंखों में पर बोलना दोनों ही नहीं चाहते थे। तो अब तुम्हारा फर्स्ट लव का बुखार उतर गया। तो वांग जी ने कहा मैंने कहा था ना मेरा प्यार बहुत सच्चा है। तो मिंग्या ने कहा तुम उनको धोखा दे रहे हो। ये कहने के बाद मिंग्या जब मारने वाला था वांग जी ने कहा मारे मत, ये मेरा फर्स्ट लव है। ये सुनने के बाद मिंग्या और सिचन भी हंसने लगे और कहा क्या सच में। तो सारी बातों को कंफ्यूज दूर करने लगे। तो उसके बाद मिंग्या ने कहा पर आप दोनों तो हनीमून में गए थे ना। तो मिंग्या ने कहा जैसे तुम्हारी खोने के बारे में पता चला मैं वैसे ही फ़्लाइट लेके ही वहाँ पे आ गया और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला। तो सचिन ने कहा और तुम्हारी मिंग्या को घर से नहीं रहा गया। तो विंग ने कहा तुम आप लोगों को किसने बताया। तो साउजिन ने कहा मैंने, और क्या करता। तो मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, तुम नहीं मिले तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो विंग ने कहा तुमने इनका हनीमून ख़राब कर दिया। सचिन ने कहा कुछ ख़राब नहीं हुआ है भाई, तुम्हारे को तो मैं इतना ही बोलने वाला था कि मिंग्या ने कहा सिचन चुप हो जाओ मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हारा जेट था इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर अब चुप हो जाएगी हॉस्पिटल है। ये सुनने के बाद सबको समझ में आ गया कि मिंग्या के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो वांग जी ने कहा
तो चलो अच्छी बात है। उसके बाद ऐसे ही एक हफ्ता पूरा निकल गया, विंग पूरी तरह से ठीक हो गया था, उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। लोन साग वाले ने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि भांजे ने खुद जाके पर्सनली उन्हें धमकाया था, तो विंग भी खुश था। परी ने तो वांगी को देखते ही कहा, ओ आप कितने हैंडसम हो काका। तो विंग ने कहा, परी मैं तुम्हारा हैंडसम काका था ना। तो परी ने कहा, नहीं आप ये हैंडसम काका है। तो वांगी मुस्कुराने लगा। तो विंग ने कहा, ये चीटिंग है। ये सुनने का सारे हंसने लगे। यहाँ पे कोरियन एंड मैडम लैन अपने दोस्त की शादी में रुके हुए थे। उनके दोस्त ने उन्हें छोड़ा ही नहीं और ये जासूस पूरे इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट करने में लगा हुआ था। तो मैडम लैन ने कहा, इन्हें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही कुरियन। तो लैन कुरियन ने कहा, लैन नहीं, थोड़ी सब्र कर लो, शायद कुछ हुआ होगा। तो मैडम लैन ने कहा, मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए ये। और विंग के एक्सीडेंट के बारे में भी उन्हें पता चल गया था और इसी वजह से मैडम लैन को और भी गुस्सा आ गया था। पर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, बस थोड़े से कटे कटे रहने लगे थे बच्चों से। तो मैया ने सारे जब ऑर्फनेज में मिल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो मैया ने कहा, मुझे लग रहा है मॉम को कुछ हुआ है, क्या कुछ पता चल रहा है। तो सच्चे ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मंग्याओ। तो मंग्याओ ने कहा, पता नहीं, आज मॉम से बात किया तो मॉम थोड़ी गुस्से में बात कर रही थी। तो विंग ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मॉम जैसे गुस्से में बात कर रही थी। तो वांगी ने कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रही होगी, कुछ नहीं हुआ होगा, हमारी एक्सीडेंट की बात है और वो यहाँ पे आ नहीं पा रही इसी वजह से शायद। तो विंग ने कहा, ऐसा ही हुआ। तो वांगी को मॉम की वो वार्निंग याद आती है, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया होगा तो मैं तुम सब हमारी लाइफ पे सारी प्रीशियस चीज़ को गायब कर दूँ। तो वांगी ने कहा, ऐसा ही होगा और कुछ नहीं। ऐसे ही एक दिन वांगी ने उनके एक प्यारा सा डेट प्लान किया था, डिनर डेट। वांगी विंग को सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ पे ले गया था और वो उनका पहला ऑफिशियली डिनर था। बहुत प्यार से गया था। वांगी ने विंग को पूरे प्यार से प्रपोज किया था और विंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। यहाँ पे दूसरी ओर उस जासूस ने सारी इन्फॉर्मेशन मैडम लैन और लैन कुरियन को दिया था कि वांग जी के पहले लब के चक्कर में उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया विंग से, विंग की उसका पहला लब निकला। ये सारी बातें नैन्सी चैन, मिंग्याओ, सुयांग और साओ जिनजन को पता थी और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किस बेसिस पे किया। उसके इफेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट वांग जी ने डिस्पोज करने के लिए दे दिया था वो उसका जासूस के हाथ लग गया था। तो वही कॉन्ट्रैक्ट का पेपर वो मैडम लैन को भेज दिया था। ये जानने के बाद तो मैडम लैन को इतना गुस्सा आया कि वो क्या करे। उन्होंने कहा, कुरियन मैं इस भंगी के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसे 1 साल से किसी कोई पसंद है मानता था, पर उसने ऐसा किया। तो कुरियन ने कहा, मैं भी, इन लोगों ने शादी जैसे रिश्ते को मजाक बना के रखा है। तो मैडम कुरियन ने कहा, शादी जैसे रिश्ते को, ये इस भांजी के बच्चे को तो कुरियन ने कहा, इसमें उनकी कोई कमी नहीं है। तो मैडम ने कहा, इन दोनों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इन दोनों को क्या, इन 6 को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमने इन्हें बच्चा समझा, बच्चों को इस तरह प्यार दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो कुरियन ने कहा, मैडम लानी तुम क्या कर रही हो, करने वाली हो। तो मैडम लानी ने कहा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मैं भला क्या कर सकता हूँ। ये सुनने बाद कुरियन ने कहा, लानी मैंने वांग जी को वार्न किया था, अगर वो मुझसे झूठ बोलेगा तो पछताएगा। तो कुरियन ने कहा, तुम कुछ करने वाले। मैडम ने कहा, हम तुम्हारी दोस्त की शादी में बेटे की शादी में एंजॉय करने आए थे ना, हम वही करेंगे। बाद में जाके इन लोगों के सबक सिखाएंगे। यहाँ पे ये 6 बजे मस्ती मजाक में अपनी लाइफ बने बिता रहे थे। वांग जी और इनका ऑफिस रोमांस चल रहा था। सोयांग इन दोनों को देख के जल रहा था। जब वो मेंग्या का सीजन का को ये बात करने जा रहा था, वहाँ पे भी उन लोगों का ऑफिस रोमांस चल रहा था। अब क्या ही करें, इन लोगों का ऑफिस रोमांस देखे सोयांग ने कहा, बस बहुत हो गया। तो लंच टाइम पे ये सारे 5 बैठ के बात कर रहे थे ना। तो इन्होंने कहा, क्या बस हो गया इसमें। तो सोयांग ने कहा, मुझे भी कोई चाहिए। तो इन्होंने एक तो साइकेट्रिक पे में बोला, हाँ जाओ साउथ इंडियन को पटाओ, बोलो उससे तुम तुमसे प्यार करते हो। तो सोयांग ने, कैसे बोलूँ, आपका प्यारा भाई या दोस्त मुझसे बात करने के लिए रेडी हो तब ना। तो साउथ इंडियन ने कहा, कौन तुमसे बात नहीं कर रहा है उससे। तो सोयांग ने कहा, वो
तुम वो कुछ कहने वाला था कि रुक गया, साहु सीजन को देखे। तो विंग ने कहा साहु सीजन इतने रेडी होके कहाँ जा रहे हो? तो साहु सीजन ने कहा विंग क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा दोस्त आज डेट पे जा रहा है? ये सुनने के बाद सारे शॉक हो गए। वांग जी का बिहेवियर सच में ऐसा पोकर फेस वाला था, तो उसके फेस में कोई देख के ये नहीं बोल पा रहा था। उसने सिर्फ स्वयं की ओर एक लुक देखा और मुस्कुराया। तो स्वयं ने कहा तुम डेट पे जा? तो साउथ जी ने हाँ तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बोला था ना आज बच्चों को लेके घूमने जाना है विंग। तो स्वयं ने कहा मैंने पूछा तुम डेट पे जा रहे हो? तो साउथ जी ने एक एंग्री लुक दे दिया और तुमने कहा तुम्हें क्या पड़ी है स्वयं, परेशान मत करो विंग, चलो तुम्हें याद है ना आज बच्चों को लेके पिकनिक जाना है? तो विंग ने हाँ मैं तो भूल गया। तो स्वयं को राहत मिली कि हाँ चलो ये बंदा डेट पे नहीं जा रहा है। उसके बाद वो सारे बच्चों के साथ डेट एंजॉय करने लगे, मतलब पिकनिक एंजॉय करने लगे। उसके बाद साउथ विंग का विंग तुम्हारा एग्ज़ाम है ये बात तुम्हें याद है? तो विंग ने हाँ मैं तो भूल गया था, लास्ट सेमिस्टर है ना, उसके बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ये साउथ ने कहा वाह तुम्हें ये याद है, चलो मैं सोचा था भूल गया होगे। तो विंग ने ऐसा मत करो साउथ। तो साउथ ने कहा तुम्हारी असाइनमेंट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब पढ़ाई तुम करोगे हमें या फिर पैर के चक्कर में तुम ग्रेजुएशन भूलने वाले हो? तो विंग ने कभी नहीं, कभी ऐसा हो सकता है क्या? उसके बाद विंग ने कहा तो फिर साउथ ने कहा तुम्हें यहीं पे रुक के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम अकेले तो पढ़ोगे नहीं और वांग जी के साथ रह कर तुम पढ़ भी नहीं सकते। ये सुनने के बाद मैं गया उस जन को ने हाँ इन लोगों की लंबी लंबी नंबर्स के चक्कर में हमने 2-3 मीटिंग तो ऐसे ही मिस किया। तो वांग जी ने कहा गाओ प्लीज़। तो स्वयं ने तो फिर तुम यहीं पर रहने वाले हो क्या? वहीं तो यहाँ हाँ मैं कुछ दिनों तक यहीं पर रहूँगा। तो वांग जी क्या मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो इन्हें एक्चुअली इन दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था, वो स्टेप बाय स्टेप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। पर पांगजी और जो कडल करके सो रहे थे, जो प्यारे प्यारे बातें हो रही थी, बहुत सारे बंदे मिस हो गए। तो विंग ने कहा वांग जी मैं कुछ दिनों तक ऑफिस भी नहीं गया। तो वांग जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो विंग ने कहा ठीक है तुम ऑफिस जाने से पहले यहाँ पे आ जाना, ब्रेकफास्ट हम साथ में करेंगे, उसके बाद डिनर भी साथ करेंगे। ये सुनने का वांग जी ने कहा पर विंग, तो विंग ने कहा मेरी पढ़ाई। उसके बाद सिस्टर ने कहा वांग जी, तो वांग जी भी समझ गया था कि हाँ उनको भी पढ़ाई की ज़रूरत है। उसकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद वो परमानेंटली उनको अपने पास जॉब पे रख सकता है एज ए सेक्रेटरी। तो स्वयं ने कहा वांग जी एज ए सेक्रेटरी उसे रखने वाले तो तुम मुझे क्या? तो वांग जी ने कहा तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया। स्वयं भी लाइक रुको मुझे। उसके बाद वहाँ से बहुत दोनों भी चले गए थे और मैं गया ने कहा विंग अपना ध्यान रखना और कोई बेवकूफ़ी की चीज़ें मत करना ना। तो वहाँ से चले गए थे और रात जब मैडम लैंड ग्रैंड घूम के पार्टी एंजॉय करके वापस आ रहे थे, तभी उन्हें और एक नोटिफिकेशन मिला उसी जासूस का। और उसमें लिखा था कि उसमें जो लिखा था वो पढ़ के मैडम लैंड को इतना गुस्सा आया और लैंड का ये बच्चे हमसे और क्या क्या छुपाएंगे। तो मैडम लैंड ने कहा कोई बात नहीं, पर मैं जानता हूँ विंग वैसा नहीं है, तुम लैंड करेंगे मुझे भी पता है, पर बच्चों को तो मैडम ने कहा शांत हो जाओ कुरेन, एक बार हमें चाइना लौट जाने दो तब हम इनके ख्याल लेंगे। ये सुनने के बाद कुरेन ने कहा तुमने प्लानिंग शुरू कर दी? तो मैडम ने कहा बस इनका एग्ज़ाम ख़त्म ही होने दो, उसके बाद तो मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वांग जी को पूरी तरह से मुझ पर डाउट हो जाएगा इसलिए। तो कुरेन ने कहा तो और कितने दिन? तो मैडम ने कहा और कुछ दिनों की बात है, जब उनका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं इन बच्चों को सबक सिखाऊंगी कि पेरेंट्स से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दूसरी ओर स्वयं ने वांग जी से डिस्कस करने के बाद वांग जी ने कहा अगर तुम साउथ को अपनी मन की बात नहीं बताओगे तो मेरी तरह हालत होगा या गगा की तरह, तो इससे अच्छा तुम बता दो। तो स्वयं ने हाँ ठीक है, जैसे ही इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब मैं बता दूँगा। तो ये सुनने के बाद वांग जी भी बहुत सारे अपने अपने रूम में से रहने चले गए थे। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.